गाजियाबाद लोनी के रिश्वत गांव में यूपीएससी गांव छात्रों का भव्य स्वागत, लोगों ने किया सम्मान। लोनी क्षेत्र के रिस्तल गांव में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करने वाले छात्रों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर सफल अभ्यर्थियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि को समाज के लिए गर्व की बात बताया। समारोह के दौरान यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले रॉकी कसाना और कोमल मावी ने सभी ग्रामीणों का आभार जताया। तो उन्होंने कहा कि वे देश के साथ साथ समाज के हित में कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल सके। रॉकी कसाना ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 542वीं रैंक हासिल की। वे एक किसान परिवार से आते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। उन्होंने कहा कि पहले वे असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे, लेकिन सिविल सेवा का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई जारी रखी और अंततः सफलता हासिल की। रॉकी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के संघर्ष को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। वहीं यूपीएससी में 314वीं रैंक हासिल करने वाली कोमल मावी ने बताया कि उन्होंने मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि एक महिला अधिकारी बनने के बाद वे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के हित में कार्य करेंगी, साथ ही समाज से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। ग्रामीणों ने दोनों अभ्यर्थियों को सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि इनकी उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। समारोह के अंत में सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। लोनी से हूँ, अफजलपुर गांव से। मैंने यूपीएससी में इस बार 314 रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2024 में मेरे प्रथम प्रयास में मैंने 661 रैंक हासिल की थी, जिसमें मुझे आईआरएस इनकम टैक्स अलॉट हुआ था। मेरा बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैंने बीएससी ऑनर्स हंसराज कॉलेज से किया है केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है आईआईटी दिल्ली से, और मैंने 6 महीने पीएचडी भी की है आईआईटी दिल्ली से ही। जिसके पश्चात मैंने 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2024 में अपना पहला प्रयास दिया था। आज मैं गांव रिस्तल में हूं, जहां मेरा स्वागत किया गया है, और मैं बहुत आभारी हूं समाज की मुझे बुलाने के लिए और मुझे ऐसा मंच देने के लिए, जहां पे मैं कुछ शब्द ऐसे कह के आगे की युवा पीढ़ी को मोटिवेशन दे सकूं, ताकि वो भी अपने सपनों की तरफ पूरी मेहनत से आगे बढ़ सकें। आपकी तैयारी की बड़ी खासियत क्या थी और प्रीलिम मेंस इंटरव्यू में किस तरीके की रणनीति आपने अपनाई इस मुकाम को पाने के लिए? जी, मैंने अपनी सारी तैयारी घर से रह के ही की है। मैंने कभी भी करोल बाग में कहीं जाके मैंने प्रिपरेशन नहीं की। मैंने घर से ही सारी तैयारी की है। ऑनलाइन मैंने संसाधनों का यूज़ किया है। मैंने फ्री रिसोर्सेज जैसे कि यूट्यूब की हेल्प ली है। मैंने इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की थी सारथी आईएएस से। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था और मैंने काफ़ी लेट डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मेरी एक ही हमेशा मेरा कोशिश थी कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज पढूं और जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से इनग्रेन कर लूँ, ताकि वहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं यही सजेशन आपको भी देना चाहूँगी कि आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ना पढ़ के, जो भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं उनको आप बहुत बार पढ़िए और उनको अच्छे से इनग्रेन कीजिए। एक अधिकारी के में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जी, जैसे मैं खुद एक महिला हूँ तो मुझे लगता है महिलाओं और बच्चों के लिए मैं आगे जाके काम करना चाहूँगी। जिस भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मैं पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद। मैं रॉकी कसाना हूँ, मैं रिस्तल का ही रहने वाला हूँ और समाज ने यहीं पर आकर के मेरे को सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी यूपीएससी परीक्षा में 542 रैंक आया है इस बार 2025 में, और अभी अगस्त में संभवतः मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो यही अभी मैं वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। मैं सीआरपीएफ में बस्तर में पोस्टेड हूँ, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। किस तरीके का सफ़र रहा आपका यूपीएससी का? कितनी चुनौती आई और कितने अटैम्प्ट आपने किए, क्या कुछ है? देखिए, यूपीएससी का जो सफ़र होता है, कुछ लकी लोग होते हैं जिनका बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे मेरा सफ़र तुलनात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी लंबा रहा। मैं पहले डीएवी स्कूल से मैंने 12th की स्कूलिंग की, उसके बाद फिर मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक किया। फिर मैंने कपल ऑफ ईयर्स कॉर्पोरेट में काम किया। आई यूज्ड टू हेड द प्रोडक्ट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद फिर मैं पिछले 4 वर्ष से असिस्टेंट कमांडेंट हूँ बस्तर में। वहीं पे रह करके मैंने अपनी तैयारी चालू रखी और फाइनली मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। तो अब मैं इस जॉब को अगस्त तक कंटिन्यू करूँगा और फिर मैं टेक्निकल डेजिग्नेशन दे करके यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और आईएएस क्या आपकी पसंद थी और क्यों थी? देखिए,
अधिकांश लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो सर्विस डाइवर्सिटी को देखती हुई आईएएस की होती है। मेरी भी वैसे ही थी, दूसरी चॉइस मेरी आईपीएस थी और फिर आईआरएस मैंने दिया है। तो सर्विस एलोकेशन आना अभी बाकी है। सर्विस एलोकेशन ऑफिशियली जो आएगा वो जुलाई या अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्लियर होगा कि ऑफिशियली क्या अलॉट होता है। जैसा कि आपने बताया आप पहले भी जॉब कर रहे थे शहर कमांड, और अब यूपीएससी में जब आप एक अधिकारी बनेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी देश के प्रति समाज? देखिए, जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उनका पूर्ण ईमानदारी से प्रतिबद्ध होकर के पालन करूंगा और पूरी मेहनत से मैं कार्य करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए उनके प्रति मैं पूर्ण ईमानदार हूँ। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, युवाओं के लिए यही संदेश है कि जीवन में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अगर पहली बार में सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर भी असफल होते हैं तो जारी रखिए। असफलता ही सफलताओं की सीढ़ी है और ये संभव है। मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं।